जकरया की जो भविष्यवाणी है ये हागाय की भविष्यवाणी के पैरेलल लगभग साथ साथ चलती है। तो हुआ ऐसा है कि अगर आप हागाय की किताब में देखो पहले अध्याय पहली आयत में, तो वहाँ आपको मिलेगा 6वें महीने में, फिर दूसरे अध्याय और उसकी पहली आयत और 10वीं आयत 8वें महीने में, जो दारियस राजा का दूसरा साल है। और जकरया की किताब में आप देखते हैं पहले अध्याय 7वीं आयत में, तो वहाँ आपको मिलता है 11वें महीने में जो दारियस राजा का दूसरा साल है। तो ये दोनों जो भविष्यवक्ता हैं एक दूसरे के साथ रहे हैं और दोनों ही किताबें जरुब्बाबेल राजा और जोशुआ हाई प्रीस्ट के समय हुई हैं। जो हागाय की किताब उसके 12वें अध्याय और जकरया की किताब उसके 3रे अध्याय में आपको, 3रे और 4थे अध्याय में आपको मिलते हैं। दोनों नाम आपको मिलते हैं। तो ये जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, जो ऐतिहासिक संदर्भ है, ये है कि हागाय और जकरया एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ 1-2 महीने के अंतराल में भविष्यवाणियां कर रहे हैं। तो ये दोनों अलग अलग क्या कर रहे हैं? हागाय जो भविष्यवाणी कर रहा है वो कर रहा है कि मंदिर को बनाया जाए, जो मंदिर टूटा पड़ा था, और उसके लिए उत्साहित कर रहा है लोगों को और बता रहा है कि वो करना क्यों जरूरी है और कैसे परमेश्वर उनको आशीष देगा जब वो मंदिर का काम शुरू कर देंगे। जकरया यहाँ इनको ये बता रहा है, उसे एक कदम आगे ले जा रहा है कि ये मंदिर तो बन रहा है और बन जाएगा, इसमें आराधना करने के लिए तुम तैयार हो भी या नहीं हो। ये जो शहर है तुम्हारा यरूशलेम, जहाँ तुम्हें प्रभु परमेश्वर वापस ले आया है, क्या तुम उसमें परमेश्वर की महिमा करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो या नहीं कर रहे? और इस सब का जो ऐतिहासिक संदर्भ है वो ये है कि इज़राइल के जो लोग हैं वो मिस्र देश में बहुत लंबे समय तक गुलाम रहे थे, करीब 400 सालों तक। और उन 400 सालों के अंत के समय में प्रभु परमेश्वर ने मूसा के द्वारा से उनको वहाँ से मिस्र से निकाल लिया। और किस कारण से निकाल लिया? ताकि उनको इस जमीन को, जो इज़राइल की ज़मीन है, जो कनान की ज़मीन उसके पहले कही जाती थी, उस ज़मीन में बसा दे। क्यों बसा दे? ताकि वहाँ प्रभु परमेश्वर के नाम से ये लोग रहें और अपने जीवन के द्वारा और अपनी आराधना के द्वारा और जो उनके बीच में प्रभु रहेगा उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करें। लेकिन हुआ क्या? इन लोगों ने इस देश में बसने के बाद पाप करा, और जब पाप करा तो परमेश्वर ने दूसरे जो राजा थे आसपास के, इनको उनके अधीन कर दिया, यानी ये दोबारा से गुलामी में चले गए। अब यहाँ ये जो संदर्भ है ये है कि इस गुलामी से बाहर परमेश्वर इनको लेके आ रहा है, और जब इस गुलामी से बाहर ये लोग आ रहे हैं तो दोबारा से बस रहे हैं। दोबारा से जब बस रहे हैं तो परमेश्वर का मंदिर भी बसा रहे हैं, और प्रभु परमेश्वर से कह रहा है कि देखो मैंने तुम्हें बाहर फेंका था, मैं तुम्हें वापस ले आ रहा हूँ। जो अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं उसका जो संदर्भ है, मैं तुझे वापस ले आ रहा हूँ चारों दिशाओं से, चारों हवाओं से, जैसे लिखा गया मैं वापस ला रहा हूँ। मेजरिंग लाइन जो लिखा गया कि नापने की डोरी है, यानी शहर को दोबारा बसा रहा हूँ। मिस्त्री होते हैं ना जो नापने की डोरी रखते हैं, जो नापते बनाते हैं चीज़ों को, तो नापने वाला आ गया है, बनाने वाला आ गया है, अब ये इसको बनाने वाला है। कैसे बनाएगा और बनाते वक्त क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, ये सब हम आज के इस संदर्भ में सीखेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे जीवनों का बनाने वाला है, हम आम तौर पे उसकी खिलाफत करके, आम तौर पे उसके साथ ना चल के, अपने स्वार्थ, अपनी भावनाओं में पड़ के पाप करते हैं। हालांकि हम पाप करके उसके न्याय को, उसकी जो सजा है उसको अपने ऊपर लाते हैं, तो भी जो प्रभु परमेश्वर है वो चाहता है कि हम लोग उसके साथ रहें, वो हमारे बीच में रहे और हम
प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा करें और उसके साथ हम लोग उस आनंद को पाएं जो उसने मेरे और आपके लिए रखा है। हम लोग कमज़ोर हैं और पापी हैं, जिसके कारण से मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर की सजा पड़ती है। लेकिन मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम में और अपने बलिदान के द्वारा लहू में बचाता है, क्योंकि पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमें उद्धार के लिए वापस बुला लेता है, ताकि हम उद्धार से ना खोएं। जो बातें हम यहाँ सीखते हैं, जो हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ी हैं, जब हम पहली से और 5वीं आयत तक पढ़ते हैं, तो यहाँ हम लोग सीखते हैं कि जो प्रभु परमेश्वर है वो अपने दास के द्वारा से उसको दर्शन दिखा के बता रहा है कि एक स्वर्गदूत आ रहा है जो उस शहर को नाप रहा है, देख रहा है, ताकि उसको दोबारा बना सके। तो क्या क्या ये वचन आपके लिए ऑलरेडी पढ़ा जा चुका है। तो हम क्या क्या सीखते हैं इस वचन में? हम यहाँ सीखते हैं हम यहाँ जो सीखते हैं वो ये है कि प्रभु परमेश्वर मुझे आपको सही करने के लिए, रेस्टोर करने के लिए, दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए या शहर को दोबारा बसाने के लिए आ रहा है। ठीक है। अब जब वो वापस आ रहा है और भविष्यवक्ता और शहर के लोगों को बता रहा है, तो उनके माइंड में क्या चल रहा है? हम गुलामी में भेजे गए, गुलामी से आए, कमज़ोर है, उनकी जो सोच है वो बहुत कमज़ोर है। और अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं, तो जब ये मंदिर बन रहा था और जब इस शहर को बसाने की बात चल रही थी, तो आसपास के जो राजा थे इनकी खिलाफत कर रहे थे। ठीक। तो एक तरह से परमेश्वर का वचन यह कह रहा है, मैं आ गया हूँ, डोरी मेरे हाथ में है, मैं इसे नाप रहा हूँ, मैं इसे बसाऊंगा। रीडिस्कवर योर फेथ इन मी। क्या करना है जी? हमें अपने विश्वास को दोबारा से मजबूत करना है। कहाँ देखते हैं जी हम इस बात को? किस जगह हमें ये चीज़ देखने को मिलती है? सबसे पहली बात हम पहले अध्याय में देखते हैं। पहले अध्याय में 18वीं आयत से क्या कहता है? परमेश्वर 4 सींगों की बात करता है। और ये जो 4 सींग ये वो हैं जिन्होंने यहूदा को सताया था। और परमेश्वर क्या कह रहा है 21वीं आयत में? तब मैंने उससे पूछा, ये क्या करने को आए हैं? लोहार दिखाए गए हैं वहाँ। वो कहते हैं ये वे ही सिंह हैं जिन्होंने यहूदा को ऐसा तितर बितर किया कि कोई सिर न उठा सका, परंतु ये लोग उन्हें भगाने के लिए और अन्य जातियों के सिंहों को काटने के लिए आए हैं। तो क्या क्या बता रहा भविष्यवक्ता उनको कि भैया जो राजा जिन्होंने तुम्हें गुलाम बनाया था, जो तुम्हें परेशान कर गए थे, ये जो लोहार हैं उनको काटने आए हैं। यानी जिनसे तुम डर रहे हो, जिन्होंने तुम्हें सताया था, उनको परमेश्वर काट डालेगा। रीडिस्कवर योर फेथ। परमेश्वर में अपने भरोसे को अगर हिंदी में कहें, वापस पाओ, डरो मत। यस, पाप करा था, गुलामी में गए थे, इसलिए वापस आ गए। सो बेसिक क्या है? रिपेंट, पश्चाताप भी है ना। इसमें पश्चाताप भी शामिल होगा ना, क्योंकि हमें अपनी पुरानी गलतियों के लिए तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और जब हम अपनी पुरानी गलतियों की माफ़ी मांग लेंगे, तब तो जो विश्वास है दोबारा से हमें बन पाएगा। फिर दूसरी चीज़ क्या कह रहे हैं कि विश्वास तो हमने अपने आप में पा ही लेना है। फिर वो कह रहे हैं परमेश्वर तुम्हें निश्चित करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए आ रहा है। परमेश्वर तुम्हें स्थापित करने के लिए आ रहा है। इसलिए क्या करना है? भरोसा रखो उसमें, है ना। परमेश्वर तुम्हें स्थापित कर रहा है, पुनर्स्थापित कर रहा है। अब अगर परमेश्वर हमें पुनर्स्थापित करे और हम लड़खड़ाते रहें, तो कैसे हो पाए, है ना। और इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है उनसे? अगर पहली से और 5वीं आयत के दौरान में अगर आप देखते हो, तो क्या कहता है 5वीं आयत में?
और यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग किसी शहर पर न ठहरूंगा और उसके बीच में तेजों में होकर दिखाई दूंगा। यानी यरूशलेम को मजबूती देने वाला कौन है? स्वयं परमेश्वर है ना। तीसरी एक और बात है जो प्रभु परमेश्वर यहां कह रहा है, वो कौन सी बात है? परमेश्वर क्योंकि आपको संभालने वाला है, परमेश्वर क्योंकि आपको स्थापित करने वाला है, और परमेश्वर की महिमा आपके बीच में कैसे ठहरेगा परमेश्वर? और उसके बीच में तेजों में होकर दिखाई दूंगा। सो परमेश्वर की तरफ देख के भरोसा, विश्वास और उसकी महिमा है ना। अब हमारे बीच में क्या होता है, कितनी बार हमारी अपनी गलती से, हमारे अपने पापों की वजह से हम परेशान हो जाते हैं, और हमारे अपने पापों, अपनी गलती की वजह से परमेश्वर की सज़ा भी भुगतनी पड़ती है। जब परमेश्वर की सज़ा हमारे ऊपर आती है तो हम बहुत उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। फिर जब परमेश्वर हमको स्थापित करता है, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमेशा के लिए तो छोड़ नहीं देगा, वो हमेशा के लिए तो हमें धक्का मार नहीं देगा, तो वो तो हमें संभालेगा, अपनी गोद में उठाएगा, डांटेगा लेकिन अपनी गोद में उठाएगा। तब अगर हमारे मन में भरोसा ना रहे, तब अगर हम कपकपाते रहे, और तब हम अगर अपनी गलती को ना माने, तो जो उसका गोद में उठाने का प्यार है, उसका एहसास हम ठीक से नहीं करते। आप सोचो, एक बच्चे को अगर मम्मी ने डांटा, पापा ने डांटा और वो रोया, आपने मान लीजिए उसको डांट दिया, घर से मान लो थोड़ी देर के लिए बाहर भी चला गया। अब उसका मम्मी पापा उसे ढूंढते हैं, बुलाते हैं, उठाते हैं, लेकिन अगर वो गोद में आने के बाद भी अगर उन पर भरोसा ना करे, अगर उनके प्यार को ना समझे, तो वो रिश्ता मजबूत नहीं होगा, वो कच्चा रह जाएगा। बच्चों के स्वभाव में हम क्या देखते हैं कि वो जैसे ही माँ बाप उनको अपने पास उठाते हैं, वो दोबारा से लिपट जाते हैं और पहले जैसे कुछ हुआ ही नहीं था करके वो पूरे रीति से उनमें बस जाते, रम जाते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम आर्ग्यू करने लगते हैं अपने आप से, और हम उसको समझ नहीं पाते। हम अपने माँ बाप के लिए, मनुष्य के लिए तो बड़े हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए कभी नहीं। दूसरी बात हम क्या सीखते हैं यहाँ, कि इज़राइल के लोगों को अब परमेश्वर वापस लाने की बात कर रहा है। तो 6वीं आयत से और 9वीं आयत तक परमेश्वर क्या कह रहा है वहाँ? यहोवा की ये वाणी है, देखो सुनो, उत्तर के देश में से भाग जाओ, क्योंकि मैंने तुमको आकाश की चारों वायुओं के समान तितर बितर किया है। हे बाबुल वाली जाति के संग रहने वाली सियोन को बचकर निकल बाहर, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो कुछ तुमको छूता है, जो कोई तुमको छूता है, वह मेरी आँख की पुतली को ही छूता है। देखो मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा, तब वे उन्हीं से लूटे जाएंगे जो उनके दास हुए थे, तब तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे भेजा है। तो क्या बात कर रहा है परमेश्वर यहाँ? परमेश्वर ने उनको गुलाम करके दूसरी जातियों में भेज दिया था, ये बात सही है। लेकिन अब परमेश्वर क्या कह रहा है? इन चारों दिशाओं से मैं तुझे बुलाऊंगा, इसलिए वहां से निकल। जब अपने पाप में, अपनी परेशानी में या मुश्किलों से घिर के परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तो प्रभु परमेश्वर में क्या कर रहा है? बुला रहा है। जब परमेश्वर की सजा पाकर हम उससे भटक जाते हैं कई बार, प्रभु परमेश्वर वहां से हमें क्या कर रहा है? बुला रहा है। जो बेबीलोन खास रीति से, जहां इस समय ये गुलाम थे, बाबुल में, कि वहां से तुम निकल आओ। अब जब हम कहीं किसी दूसरी जगह में होते हैं, परेशानी में होते हैं, जब हमारे ऊपर दंड आया होता है या दूसरे के गुलाम होते हैं, या परमेश्वर का जो अनुभव है वो कम हो जाता है हमारे बीच में, तो हमें भरोसा करने में थोड़ा मुश्किल होता है, रिटर्न लौटना थोड़ा मुश्किल होता है। भरोसा क्यों नहीं कर पाते? अब जैसे परमेश्वर यहाँ कह रहा है, जी अगर कोई तुम्हें छूता है तो मेरी आँख की पुतली को ही छूता है, तो हम कहेंगे भैया तब क्या हुआ था?
तब हमें जब ये गुलाम बना के ले गए थे तब क्या हुआ था? तो परमेश्वर का क्या उत्तर होगा? तुम्हारे पाप की सजा मैं तुम्हें ले जा रहा था। वो तगड़े नहीं थे, वो तुम्हारे ऊपर जीत गए, वो तगड़े नहीं थे। मैंने तुम्हें तुम्हारे पाप के कारण से उनके हाथ में, और अब उन्हीं से मैं तुम्हें वापस लेके आ रहा हूं। और क्या बताया वहां? जिन्होंने तुम्हारे ऊपर हुक्म करा मैं उनको तुमसे लुटवा दूंगा। तुम उनको क्या होगे? लूटने वाले बन जाओगे। तो परमेश्वर क्या बता रहा है? ये सारा मेरे हाथ में, इसलिए तुम क्या करो? लौटाओ, मैं तुम्हें रक्षा करूंगा, मेरे ऊपर भरोसा करो। गॉड विल प्रोटेक्ट यू, ट्रस्ट इट। जरुब्बाबेल के साथ लोग वापस आए, यरूशलेम जला हुआ पड़ा था, यरूशलेम में मंदिर नहीं था। फिर उसके साथ एजरा के साथ वापस आए, यरूशलेम में व्यवस्था नहीं थी। फिर नहेमाया के साथ वापस आए जिसने बाउंड्री वॉल बनवाई। तो 3 काम जो यरूशलेम में हुए, सबसे पहले लोग वापस आए जरुब्बाबेल और जोशुआ के साथ, फिर उसके बाद एजरा के साथ व्यवस्था आई, और नहेमाया के साथ बाउंड्री वॉल बनी, प्रोटेक्शन बनी। परमेश्वर ने वो सारे काम उनके लिए करे, लेकिन कब? जब उन्होंने परमेश्वर की बात सुनकर वहां से लौट के आना स्वीकार करा। सारे यहूदी नहीं लौटे थे बेबीलोन से, सारे यहूदी नहीं लौट आए थे। ये हमारे मनुष्यों की आम समस्या है। जब हम किसी मुश्किल में, न्याय व्यवस्था में घिर जाते हैं, अपने पाप के कारण हमारा भरोसा टूट जाता है और हम वहीं टिक जाते हैं और वहां से फिर आगे नहीं बढ़ते जब परमेश्वर हमको बचाना चाहता है। यहां परमेश्वर उनको बुला रहा है, कह रहा है निकल आओ, भरोसा करो, मैं तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे नीचे कर दूंगा, मैं अपना हाथ उनके ऊपर बढ़ाऊंगा, हिलाऊंगा और वो हिल जाएंगे, और मैं तुम्हारी परिस्थितियों को बदल दूंगा। जो दुश्मन तुम्हें ले गए थे वो दुश्मनों को तुम लूटने वाले थे। यानी मेरे और आपकी परिस्थितियां जो मेरे और आपके पाप के कारण ही हैं, उन परिस्थितियों में से जब परमेश्वर मुझे और आपको बाहर बुलाना चाहता है तो ये वायदे करता है। लेकिन क्या मैं और आप, जैसे हमने पहली बात सीखी थी, उसके ऊपर भरोसा करने को, उसमें दोबारा विश्वास करने को और उसकी महिमा को सराहना करने के लिए तैयार है। तीसरी और आखिरी बात जो हम सीखते हैं 10वीं से और 13वीं आयत तक, क्या कहता है परमेश्वर? हे सियोन ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएंगी, और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया है, और यहोवा यहूदा को पवित्र देश में अपना भाग कर लेगा और यरूशलेम को वो फिर अपना ठहराएगा। हे सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुपके रहो, क्योंकि वह जाग कर अपने पवित्र स्थान से बाहर निकला है। तो 3 बातें जो बता रहा है परमेश्वर यहाँ, और जो कह रहा है सीखने के लिए, क्या है? मैं तुम्हारे बीच में बसूंगा। विश्वास करो, भरोसा करो, लौट आओ। और जैसे हमने ऐतिहासिक संदर्भ में देखा था, मंदिर बन रहा है सब। तो जकरया क्या कह रहा है? देखो मंदिर बन रहा है, परमेश्वर इस मंदिर में आके अपनी उपस्थिति रखेगा, वो तुम्हारे बीच में रहेगा, उसकी जो महिमा है पहले से भी ज्यादा होगी, और परमेश्वर बहुत से राष्ट्रों को, बहुत से लोगों को यहां लाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जब यीशु मसीह आया था उस समय यरूशलेम के मंदिर में, जैसा कि गिना गया, लगभग सारी दुनिया से लोग आराधना करने आते थे। प्रेरितों के काम की किताब में हमने देखा है, लगभग सारी दुनिया से आराधना करने के लिए यरूशलेम के, और वो यहाँ प्रभु परमेश्वर ने बोला, ये जो स्थापित हो रहा है, मैं सारे राष्ट्र के देश के लोगों को यहाँ ले आऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ रहूंगा। इसलिए आनंद करो, जय जयकार करो। आज
जब हम मुश्किलों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, जब आनंद हमसे दूर चला जाता है, तब प्रभु परमेश्वर हमें वापस स्थापित करता है, हमारे मन में भरोसा जगाता है, हमारे विश्वास को सही करता है, और प्रभु परमेश्वर हमारे ऊपर दया करके, करुणा करके हमें निश्चित करता है। लेकिन क्या हम आनंद करते हैं? कि ये जो आनंद है, ये हमारी गवाही है। जब हम खुश हो जाते हैं, जैसे हम आराधना कर रहे हैं, जब हम गीत गाते हैं परमेश्वर के, तो दूसरे लोग सुनते हैं, हमारे आनंद को देखते हैं। हमारी आराधना परमेश्वर में गवाही है हमारे उस संबंध की, हमारे उस आनंद की, हमारे उस पाप माफी की, हमारे उस संबंध की जो प्रभु परमेश्वर में। क्या आज के दिन में, आज के समय में मैं और आप इस आनंद को पाते? हो सकता है मैंने और आपने गलती करी, जिसकी वजह से मुझे और आपको परमेश्वर ने न्याय करा और गलत ठहराया, जिससे मुझे और आपको सजा मिली। लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर मुझे और आपको छोड़ नहीं देता है, बल्कि वो वापस लाकर, अपने भरोसे में लाकर, अपने विश्वास में लाकर, उस जगह को जहाँ मुझे और आपको रखा है, उन स्थितियों को जिनमें मुझे और आपको रखा है, मेरे और आपके अनुकूल बनाकर, मेरे और आपके साथ अपनी उपस्थिति को रख के मेरे और आपके बीच में रहता है। लेकिन क्या मैं और आप उसमें आनंदित होते हैं? क्या उसको धन्यवाद देते हैं? क्या उसकी महिमा को समझते हैं? अगर नहीं, हम हो सकता है उसको नहीं जानते, तो आओ उसे जानें।